ख्वाब होता है मैं अपना घर बनाऊँगा, अपनी गाड़ी लूँगा। अगर मैं मोबाइल अचीव कर सकती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं अपना घर भी बना सकती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। आप भी बनाओगे। आपने भी लेना है। आपने अगर मोबाइल ले लिया है, आपने अपनी पॉकेट मनी से अरेंज किया है तो डेफ़िनेटली आप अपना घर भी खुद बाय कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी चीज़ है। इसको आप नहीं देखो, ये आप ये ले सकते हो आप अपने खाने के लिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बर्गर पसंद है, ठीक है? और अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते हो, आप खुद अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो, तो वो कौन-सी चीज़ है बड़ी? वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आपने लेनी है और इंशाल्लाह आप लेके दिखाएँगे, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रूटीन की। सही बात बताऊँ कि आपकी रूटीन कितनी प्रॉपर है, अगर आपने ये सोचना है कि आप आप लेट उठते हैं, ठीक है? क्या बिना प्लान के ही दिन स्टार्ट कर देते हो? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करो। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका माइंडसेट है, तो आप उसे देखो। अगर आपका माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोज़ उठ के ये सोचो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर सोच में नहीं होगा, तो फिर ऐसे सच में वाक़ई नहीं होने वाला आपके साथ। क्योंकि आपके ज़हन में पहले ही जो नेगेटिविटी है फैल चुकी है, आपने सोच लिया हुआ है, उठते ही आपने सोच लिया है कि यार ये मैंने काम करना था, तो ईज़ी लेकिन मैंने करना नहीं है, ना ही मुझसे होगा, तो वो वाक़ई नहीं होगा। अगर आप पॉज़िटिव सोच लें, सोच जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे ही पॉज़िटिव सोच होती है, आपके साथ भी सारे काम पॉज़िटिव ही होते हैं, ठीक है? तो फिर सच में ये कोई चीज़ जो है आपके साथ होने वाली नहीं है, बट अगर आप ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं ट्राई करूँगी, मैं सीख सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो धीरे-धीरे आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज़ देती हूँ। रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखो, ठीक है? और खुद से बोलो, आई एम अप्रूविंग, आई एम अ रिच गर्ल, आई एम बिकमिंग बेटर। शायद पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगे आपको, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्क, ठीक है? इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे वो अपने बारे में सोचता है, इसलिए अपनी सोच चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एयरबड्स हैं, ठीक है? ये एयरबड्स हैं, तो ये हर किसी की विश होती है कि जिसके पास मोबाइल है उसके पास ये चीज़ भी हो। उसका दिल करता है कि ये मेरे पास चीज़ होनी चाहिए यार, मेरे पास क्यों नहीं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ना मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महँगी। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज़ देती हूँ। रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखो, ठीक है? और खुद से बोलो, आई एम अप्रूविंग, आई एम अ रिच गर्ल, आई एम बिकमिंग बेटर। शायद पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगे आपको, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्क, ठीक है? इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे वो अपने बारे में सोचता है, इसलिए अपनी सोच चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एयरबड्स हैं, ठीक है? ये एयरबड्स हैं, तो ये हर किसी की विश होती है कि जिसके पास मोबाइल है उसके पास ये चीज़ भी हो। उसका दिल करता है कि ये मेरे पास चीज़ होनी चाहिए यार, मेरे पास क्यों नहीं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ना मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं, आप अपनी पॉकेट मनी से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में है कि ये मैंने चीज़ लेनी है और मैं ये लेके रहूँगा, तो आप डेफ़िनेटली ये ले सकते हो, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को देखते ही कह दो कि यार ये तो इतनी महँगी है, मैं कैसे लूँगा? ये तो मुझसे ये मेरे नसीब में ही नहीं है।
तो आपको मिलेगी ही नहीं। ये पहले मैं भी सोचा करती थी, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और मैं सोचती थी कि यार मैं कैसे लूँगी, पता नहीं सबके पास मोबाइल होते हैं, मेरी सब सिस्टर्स के पास मोबाइल हैं, फैमिली में मोबाइल हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मोबाइल मेरे पास है ही नहीं और मैं कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ, कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ले ही नहीं सकती, मेरे पास होगा ही नहीं, ना पता नहीं ज़िंदगी में कभी मेरे पास मोबाइल होगा या नहीं होगा। ये मैंने ऐसे सोचा, मेरे पास नहीं था। ऐसे ही 3-4 साल मैंने अच्छे वेट किया कि यार मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लूँगी ना। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, एक दिन तो मेरे पास मोबाइल होगा ही और मैं लूँगी, इंशाल्लाह लूँगी। मैंने मेहनत की, पॉकेट मनी अपनी अरेंज करने के लिए इतना काम किया कि मेरी पॉकेट मनी जो है ईज़िली निकल आती है, ठीक है? फिर उसके लिए मैंने अपना जब मोबाइल लिया ना, फिर मैंने अचीव कर लिया। फिर मुझे खुशी हुई कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कल बड़े ड्रीम तक पहुँचूँगी, मैं वो काम भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज़ अब हर इंसान की एक विश है कि मेरा अपना घर हो, जो मैंने अपनी कमाई से लिया हो, ठीक है? हर इंसान की विश होती है, कोई बच्चा है, बड़ा है, अब जो है टीन एज की एज से ऊपर थोड़ी बड़ी एज जो होती है, हर इंसान का अपना ख्वाब होता है, मैं अपना घर बनाऊँगा, अपनी गाड़ी लूँगा। अगर मैं मोबाइल अचीव कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं अपना घर भी बना सकती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। आप भी बनाओगे, आपने भी लेना है। आपने अगर मोबाइल ले लिया है, आपने अपनी पॉकेट मनी से अरेंज किया है, तो डेफ़िनेटली आप अपना घर भी खुद बाय कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी चीज़ है, इसको आप नहीं देखो, ये आप ये ले सकते हो, आप अपने खाने के लिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बर्गर पसंद है, ठीक है? और अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते हो, आप खुद अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो, तो वो कौन-सी चीज़ है बड़ी? वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आपने लेनी है और इंशाल्लाह आप लेके दिखाएँगे, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रूटीन की। सही बात बताऊँ कि आपकी रूटीन कितनी प्रॉपर है। अगर आपने ये सोचना है कि आप लेटे उठते हो, आप लेट उठते हैं, ठीक है? क्या बिना प्लान के ही दिन स्टार्ट कर देते हो? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करो। ट्रैक चेंज करना चाहते हो तो एक स्किल आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में स्किल ही आपको अर्न करवा सकता है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है जिससे आपको अर्निंग मिले। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है आपके पास, जो बच्चे हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो नहीं पढ़ रहे, उनके पास भी इतने हैवी फ़ोन हैं, आईफ़ोन्स हैं और इतने-इतने महँगे-महँगे फ़ोन हैं उनके पास, वो कैसे अपने आप को कैसे कमाते होंगे? वो कोई स्किल सीखेंगे तो ही कमाएँगे ना। आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, कैनवा एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, आप यूट्यूब से फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो। रोज़ 1 घंटा बस 30 मिनट तक, और मैं गारंटी देती हूँ आपको डिफ़रेंस नज़र आएगा, लाज़मी डिफ़रेंस नज़र आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिस्टेंसी। आप 2 दिन मोटिवेट होते हो, फिर छोड़ देते हो। इवन अगर आपका मूड नहीं है, फिर भी थोड़ा काम करो, शो अप एवरी डे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई स्किल नहीं सीख रहे, ना मोबाइल छोड़ रहे हो, अनलिमिटेड मोबाइल देख रहे हो, आप फिर भी अपने आप को ये कह सकते हो कि मैं एक अमीर लड़की हूँ। और डेफ़िनेटली अगर आपने कहना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में वही चीज़ आ जाएगी कि डेफ़िनेटली मैं अमीर लड़की हूँ और आप अमीर बन भी जाओगे। सोच पॉजिटिव से बहुत से काम हो जाते हैं, ठीक है? लाइफ में सुकून जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये खूब ज़रूरी भी है। नमाज़ पढ़ा करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है? और ख़ुद को कंपेयर करना छोड़ दो। एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइमिंग। सो गाइस, चेंज, अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और इसको थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप ये काम कर सकते हो तो करोगे। ऐसा आपको लगता है कि लाइफ चेंज करना मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। स्टार्ट स्मॉल से लो, लेकिन स्टार्ट करो ज़रूर, आज से, अभी से। अगर आपने ये 30 डेज़ चैलेंज फॉलो किया हुआ है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप अपने आप को बेटर फील करोगे। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर हम हॉनेस्टली देखें तो मोस्ट पीपल अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि कॉन्टीन्यूसली सोचते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एंड दैट्स वेयर द रियल इशू बिगिंस, बिकॉज वेन यू डोंट क्वेश्चन योर रूटीन, यू जस्ट कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन, और फिर टाइम निकल जाता है बट ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा डेली सेम चीज़ करता है विदाउट इम्प्रूवमेंट, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। सो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट
सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेस जानो, बट इट इज़ आल्सो मीन कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भी देखो, इसको भी रिकॉग्नाइज करो, बिकॉज समटाइम्स वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ अ लॉट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ, तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन आज है कल नहीं होगी, बट कंसिस्टेंसी एक हैबिट है, और हैबिट ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। लेट्स सी कि आप कोई स्किल लर्न कर रहे हो, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, अगर आप सिर्फ जब मूड हो तब प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होगी। बट अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो देन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस भी एक दिन में नहीं आ जाता, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। You have to be a patient with yourself. Another thing that I want to mention in overthinking, बहुत लोग overthink करते हैं before even starting something। वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अगर गलती होगी तो क्या होगा, बट इन रियलिटी मिस्टेक आर पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अफेयर्ड वी शुड एक्चुअली बी ओपन टू लर्निंग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपैरिजन से बचना चाहिए। नाउ डेज सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका माइंडसेट है, आप उसे देखो। अगर आपका माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ उठ के ये सोचो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर सोच में नहीं होगा, तो फिर ऐसे सच में वाक़ई नहीं होने वाला आपके साथ, क्योंकि आपके ज़हन में पहले ही जो नेगेटिविटी है फैल चुकी है। आपने सोच लिया हुआ है, उठते ही आपने सोच लिया है कि यार ये मैंने काम करना था, तो है तो ईज़ी, लेकिन मैंने करना नहीं है, ना ही मुझसे होगा, तो वो वाक़ई नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच लें, सोच जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव सोच होती है, आपके साथ भी सारे काम पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है? तो फिर सच में ये कोई चीज़ जो है आपके साथ होने वाली नहीं है, बट अगर आप ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं ट्राई करूँगी, मैं सीख सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देती हूँ। रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखो, ठीक है, और खुद से बोलो, आई एम अप्रूविंग, आई एम रिच गर्ल, आई एम बिकमिंग बेटर। शायद पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगे आपको, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्क, ठीक है? इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे वो अपने बारे में सोचता है, इसलिए अपनी सोच चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एयरबड्स हैं, ठीक है, ये एयरबड्स हैं, तो ये हर किसी की विश होती है कि जिसके पास मोबाइल है उसके पास ये चीज़ भी हो। उसका दिल करता है कि ये मेरे पास चीज़ होनी चाहिए, यार मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ना मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, आप अपनी पॉकेट मनी से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके जहन में है कि ये मैंने चीज़ लेनी है और मैं ये लेके रहूँगा, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को देखते ही कह दो कि यार ये तो इतनी महंगी है, मैं कैसे लूँगा, ये तो मुझसे ये मेरे नसीब में ही नहीं है, तो आपको मिलेगी ही नहीं। ये पहले मैं भी सोचा करती थी, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और मैं सोचती थी कि यार मैं कैसे लूँगी, पता नहीं सबके पास मोबाइल होते हैं, मेरी सब सिस्टर्स के पास मोबाइल हैं, फैमिली में मोबाइल हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मोबाइल मेरे पास है ही नहीं, और मैं कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ, कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ले ही नहीं सकती, मेरे पास होगा ही नहीं ना, पता नहीं ज़िंदगी में कभी मेरे पास मोबाइल होगा या नहीं होगा। ये मैंने ऐसे सोचा, मेरे पास नहीं था। ऐसे ही 3-4 साल मैंने अच्छे वेट किया कि यार मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लूँगी ना। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, एक दिन तो मेरे पास मोबाइल हो गई और मैं लूँगी, इंशाल्लाह लूँगी। मैंने मेहनत की, पॉकेट मनी अपनी अरेंज करने के लिए इतना काम किया कि मेरी पॉकेट मनी जो है ईज़िली निकल आती है, ठीक है? फिर उसके लिए मैंने अपना जब मोबाइल लिया ना, फिर मैंने अचीव कर लिया। फिर मुझे खुशी हुई कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कल बड़े ड्रीम तक पहुँचूँगी, मैं वो काम भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज अब हर इंसान की एक विश है कि मेरा अपना घर हो जो मैंने अपनी कमाई से लिया हो, ठीक है? हर इंसान की विश होती है, कोई बच्चा है, बड़ा है, अब जो है टीन एज की एज से ऊपर थोड़ी बड़ी एज होती है, हर इंसान का अपना ख्वाब होता है, मैं अपना घर बनाऊंगा, अपनी गाड़ी लूँगा,
अगर मैं मोबाइल अचीव कर सकती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं अपना घर भी बना सकती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। आप भी बनाओगे। आपने भी लेना है। आपने अगर मोबाइल ले लिया है, आपने अपनी पॉकेट मनी से अरेंज किया है तो डेफ़िनेटली आप अपना घर भी खुद बाय कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी चीज़ है। इसको आप नहीं देखो, ये आप ये ले सकते हो आप अपने खाने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बर्गर पसंद है, ठीक है? और अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते हो, आप खुद अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो, तो वो कौन-सी चीज़ है बड़ी? वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आपने लेनी है और इंशाल्लाह आप लेके दिखाएँगे। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रूटीन की। सही बात बताऊँ कि आपकी रूटीन कितनी प्रॉपर है। अगर आपने ये सोचना है कि आप लेटे उठते हो, आप लेट उठते हैं, ठीक है? क्या बिना प्लान के ही दिन स्टार्ट कर देते हो? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करो। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देती हूँ। रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखो, ठीक है? और खुद से बोलो, आई एम अप्रूविंग, आई एम रिच गर्ल, आई एम बिकमिंग बेटर। शायद पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगे आपको, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्क, ठीक है? इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे वो अपने बारे में सोचता है। इसलिए अपनी सोच चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एयरबड्स हैं, ठीक है? ये एयरबड्स हैं, तो ये हर किसी की विश होती है कि जिसके पास मोबाइल है उसके पास ये चीज़ भी हो। उसका दिल करता है कि ये मेरे पास चीज़ होनी चाहिए यार, मेरे पास क्यों नहीं? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ना मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आप अपनी पॉकेट मनी से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में है कि ये मैंने चीज़ लेनी है और मैं ये लेके रहूँगा, तो आप डेफ़िनेटली ये ले सकते हो, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को देखते ही कह दो कि यार ये तो इतनी महंगी है, मैं कैसे लूँगा? ये तो मुझसे ये मेरे नसीब में ही नहीं है, तो आपको मिलेगी ही नहीं। ये पहले मैं भी सोचा करती थी, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और मैं सोचती थी कि यार मैं कैसे लूँगी? पता नहीं, सबके पास मोबाइल होते हैं, मेरी सब सिस्टर्स के पास मोबाइल हैं, फैमिली में मोबाइल हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मोबाइल मेरे पास है ही नहीं और मैं कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ, कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ले ही नहीं सकती, मेरे पास होगा ही नहीं, ना पता नहीं ज़िंदगी में कभी मेरे पास मोबाइल होगा या नहीं होगा। ये मैंने ऐसे सोचा, मेरे पास नहीं था। ऐसे ही 3-4 साल मैंने अच्छे वेट किया कि यार मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लूँगी ना। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, एक दिन तो मेरे पास मोबाइल होगा ही और मैं लूँगी, इंशाल्लाह लूँगी। मैंने मेहनत की, पॉकेट मनी अपनी अरेंज करने के लिए इतना काम किया कि मेरी पॉकेट मनी जो है ईज़िली निकल आती है, ठीक है? फिर उसके लिए मैंने अपना जब मोबाइल लिया ना, फिर मैंने अचीव कर लिया। फिर मुझे खुशी हुई कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कल बड़े ड्रीम तक पहुँचूँगी, मैं वो काम भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज़ अब हर इंसान की एक विश है कि मेरा अपना घर हो, जो मैंने अपनी कमाई से लिया हो, ठीक है? हर इंसान की विश होती है, कोई बच्चा है, बड़ा है, अब जो है टीन एज की एज से ऊपर थोड़ी बड़ी एज जो होती है, हर इंसान का अपना ख्वाब होता है, मैं अपना घर बनाऊँगा, अपनी गाड़ी लूँगा। अगर मैं मोबाइल अचीव कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं अपना घर भी बना सकती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। आप भी बनाओगे। आपने भी लेना है। आपने अगर मोबाइल ले लिया है, आपने अपनी पॉकेट मनी से अरेंज किया है, तो डेफ़िनेटली आप अपना घर भी खुद बाय कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी चीज़ है। इसको आप नहीं देखो, ये आप ये ले सकते हो आप अपने खाने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बर्गर पसंद है, ठीक है? और अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते हो, आप खुद अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो, तो वो कौन-सी चीज़ है बड़ी? वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आपने लेनी है और इंशाल्लाह आप लेके दिखाएँगे। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रूटीन की। सही बात बताऊँ कि आपकी रूटीन कितनी प्रॉपर है। अगर आपने ये सोचना है कि आप लेटे उठते हो, आप लेट उठते हैं, ठीक है? क्या बिना प्लान के ही दिन स्टार्ट कर देते हो? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और हॉनेस्टली थोड़ी-सी डिफरेंट भी है मेरी बाकी वीडियो से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की लाइफ से रिलेटेड है। क्या हम अपनी लाइफ सिर्फ 30 दिन में चेंज कर सकते हैं? क्या वाक़ई ऐसा है? अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ चेंज करना इतना आसान थोड़ी होता है। और सच कहूँ तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी पहले, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ का एक दिन चेंज नहीं होता,
लेकिन डेली स्मॉल चेंजेस मिलके बड़ा डिफरेंट सा क्रिएशन देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ स्टेप्स शेयर करूंगी। तो अगर आप स्टूडेंट हो, चेंज करना चाहते हो, तो एक स्किल आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में स्किल ही आपको अर्न करवा सकता है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है जिससे आपको अर्निंग मिले। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है आपके पास, जो बच्चे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जो नहीं पढ़ रहे, उनके पास भी इतने हैवी फ़ोन है, आईफोन्स हैं और इतने इतने महंगे महंगे फ़ोन हैं उनके पास, वो कैसे अपने आप को कैसे कमाते होंगे? वो कोई स्किल सीखेंगे तो ही कमाएंगे ना। आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, कैनवा एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। आप यूट्यूब से फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो, रोज़ 1 घंटा, बस 30 मिनट तक, और मैं गारंटी देती हूँ आपको डिफरेंस नज़र आएगा, लाजमी डिफरेंस नज़र आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिस्टेंसी। आप 2 दिन मोटिवेट होते हो, फिर छोड़ देते हो। इवन अगर आपका मूड नहीं है, फिर भी थोड़ा काम करो, शो अप एवरी डे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई स्किल नहीं सीख रहे, ना मोबाइल छोड़ रहे हो, अनलिमिटेड मोबाइल देख रहे हो, आप फिर भी अपने आप को ये कह सकते हो कि मैं एक अमीर लड़की हूँ। और डेफिनेटली अगर आपने कहना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में वही चीज़ आ जाएगी कि डेफिनेटली मैं अमीर लड़की हूँ, और आप अमीर बन भी जाओगे। सोच पॉजिटिव से बहुत से काम हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ में सुकून जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये खूब ज़रूरी भी है। नमाज़ पढ़ा करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है, और ख़ुद को कंपेयर करना छोड़ दो। एवरीवन हैज़ देयर ऑन टाइमिंग। सो गाइज, चेंज, अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और इसको थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप ये काम कर सकते हो तो करोगे। ऐसा आपको लगता है कि लाइफ चेंज करना मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। स्टार्ट स्मॉल से लो, लेकिन स्टार्ट करो ज़रूर, आज से, अभी से। अगर आपने ये 30 डेज़ चैलेंज फॉलो किया हुआ है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आप अपने आप को बेटर फील करोगे। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर हम हॉनेस्टली देखें तो मोस्ट पीपल अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि कॉन्टीन्यूसली सोचते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एंड दैट्स वेयर द रियल इशू बिगिंस, बिकॉज वेन यू डोंट क्वेश्चन योर रूटीन, यू जस्ट कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन, और फिर टाइम निकल जाता है बट ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा डेली सेम चीज़ करता है विदाउट इम्प्रूवमेंट, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। सो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेस जानो, बट इट इज़ आल्सो मीन कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भी देखो, इसको भी रिकोगनाइज करो, बिकॉज समटाइम्स वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ अ लॉट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ, तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन आज है कल नहीं होगी, बट कंसिस्टेंसी एक हैबिट है, और हैबिट ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। लेट्स सी कि आप कोई स्किल लर्न कर रहे हो, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, अगर आप सिर्फ जब मूड हो तब प्रैक्टिस करते हो तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होगी। बट अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, देन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस भी एक दिन में नहीं आ जाता। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। You have to be a patient with yourself. Another thing that I want to mention in overthinking, बहुत लोग overthink करते हैं before even starting something. वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अगर गलती होगी तो क्या होगा। बट इन रियलिटी मिस्टेक आर पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अफेयर्ड, वी शुड एक्चुअली बी ओपन टू लर्निंग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपैरिजन से बचना चाहिए। नाउ डेज सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, बट दे डोंट रियलाइज हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका माइंडसेट है, आप उसे देखो। अगर आपका माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ उठ के ये सोचो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर सोच में नहीं होगा, तो फिर ऐसे सच में वाकई नहीं होने वाला आपके साथ।
क्योंकि आपके ज़हन में पहले ही जो नेगेटिविटी है फैल चुकी है, आपने सोच लिया हुआ है, उठते ही आपने सोच लिया है कि यार ये मैंने काम करना था, तो है तो ईज़ी लेकिन मैंने करना नहीं है, ना ही मुझसे होगा, तो वो वाक़ई नहीं होगा। अगर आप पॉज़िटिव सोच लें, सोच जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे ही पॉज़िटिव सोच होती है, आपके साथ भी सारे काम पॉज़िटिव ही होते हैं, ठीक है? तो फिर सच में ये कोई चीज़ जो है आपके साथ होने वाली नहीं है, बट अगर आप ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं ट्राई करूँगी, मैं सीख सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो धीरे-धीरे आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज़ देती हूँ, रोज़ सुबह उठ के मिरर में देखो, ठीक है? और खुद से बोलो, आई एम अप्रूविंग, आई एम रिच गर्ल, आई एम बिकमिंग बेटर। शायद पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगे आपको, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्क, ठीक है? इंसान वैसे ही बन जाता है जैसे वो अपने बारे में सोचता है, इसलिए अपनी सोच चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एयरबड्स हैं, ठीक है? ये एयरबड्स हैं, तो ये हर किसी की विश होती है कि जिसके पास मोबाइल है उसके पास ये चीज़ भी हो। उसका दिल करता है कि ये मेरे पास चीज़ होनी चाहिए, यार मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ना मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, आप अपनी पॉकेट मनी से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में है कि ये मैंने चीज़ लेनी है और मैं ये लेके रहूँगा, तो आप डेफ़िनेटली ये ले सकते हो, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को देखते ही कह दो कि यार ये तो इतनी महंगी है, मैं कैसे लूँगा, ये तो मुझसे ये मेरे नसीब में ही नहीं है, तो आपको मिलेगी ही नहीं। ये पहले मैं भी सोचा करती थी, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और मैं सोचती थी कि यार मैं कैसे लूँगी, पता नहीं सबके पास मोबाइल होते हैं, मेरी सब सिस्टर्स के पास मोबाइल हैं, फैमिली में मोबाइल हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मोबाइल मेरे पास है ही नहीं और मैं कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ, कभी उसका मोबाइल लेके यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ले ही नहीं सकती, मेरे पास होगा ही नहीं, ना पता नहीं ज़िंदगी में कभी मेरे पास मोबाइल होगा या नहीं होगा। ये मैंने ऐसे सोचा, मेरे पास नहीं था। ऐसे ही 3-4 साल मैंने अच्छे वेट किया कि यार मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लूँगी ना। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, एक दिन तो मेरे पास मोबाइल होगा ही और मैं लूँगी, इंशाल्लाह लूँगी। मैंने मेहनत की, पॉकेट मनी अपनी अरेंज करने के लिए इतना काम किया कि मेरी पॉकेट मनी जो है ईज़िली निकल आती है, ठीक है? फिर उसके लिए मैंने अपना जब मोबाइल लिया ना, फिर मैंने अचीव कर लिया। फिर मुझे खुशी हुई कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कल बड़े ड्रीम तक पहुँचूँगी, मैं वो काम भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज़ अब हर इंसान की एक विश है कि मेरा अपना घर हो, जो मैंने अपनी कमाई से लिया हो, ठीक है? हर इंसान की विश होती है, कोई बच्चा है, बड़ा है, अब जो है टीन एज की एज से ऊपर थोड़ी बड़ी एज जो होती है, हर इंसान का अपना ख्वाब होता है, मैं अपना घर बनाऊँगा, अपनी गाड़ी लूँगा। अगर मैं मोबाइल अचीव कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं अपना घर भी बना सकती हूँ और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, आप भी बनाओगे। आपने भी लेना है, आपने अगर मोबाइल ले लिया है, आपने अपनी पॉकेट मनी से अरेंज किया है, तो डेफ़िनेटली आप अपना घर भी खुद बाय कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी चीज़ है, इसको आप नहीं देखो, ये आप ये ले सकते हो, आप अपने खाने के लिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बर्गर पसंद है, ठीक है? और अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते हो, आप खुद अपनी पॉकेट मनी से ले सकते हो, तो वो कौन-सी चीज़ है बड़ी? वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी आपने लेनी है और इंशाल्लाह आप लेके दिखाएँगे, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रूटीन की। सही बात बताऊँ कि आपकी रूटीन कितनी प्रॉपर है। अगर आपने ये सोचना है कि आप लेटे उठते हो, आप लेट उठते हैं, ठीक है? क्या बिना प्लान के ही दिन स्टार्ट कर देते हो, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करो। सम पीपल स्टार्ट अर्ली, सम पीपल स्टार्ट लेट, बट दैट डज़ नॉट मीन द कि आप पीछे हो। व्हाट रियली मैटर इज़ कि आप अपनी पेस पे ग्रो कर रहे हो या नहीं। इफ़ यू आर इम्प्रूविंग इवन 1% डेली, दैट स्टिल प्रोग्रेस। और स्मॉल प्रोग्रेस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। नाउ कमिंग टू माइंडसेट, आई थिंक माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हो, बट अगर माइंडसेट नेगेटिव हो तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है आपको। सो वी शुड ट्रेन योर माइंड ऑन फोकस ऑन सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होता है, ऐसे आप पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इनिशियली मुश्किल लगता है बट ग्रेजुअली इट बिकम्स नॉर्मल। वन मोर थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको तब भी काम करने पे मजबूर करती है जब आपका मूड भी नहीं होता। अब आप पूछेंगे, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूछेंगे डिसिप्लिन क्या होता है,
डिसिप्लिन हर एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि अगर आपको पानी की प्यास भी लगी हुई, आपके सामने एक गिलास पानी का पड़ा हुआ है, तो आप चाह रहे हो कि मैं इसको हाथ भी ना लगाऊं और वो पानी भी मेरे तक पहुंच जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है, छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना हाथ बढ़ाना है, उस गिलास को पकड़ना है, फिर पीना है। एक गिलास जो है ये भी बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है, आप ये गिलास एक डिसिप्लिन है। ठीक है, गिलास जो है खुद आपके मुंह में तो नहीं लग जाएगा, आप पानी ऐसे तो नहीं पी सकते। गिलास एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अंदर पानी ऐड किया गया है। अगर गिलास नहीं है तो गिलास के बगैर तो पानी डेफिनेटली छलकेगा ही ना। तो ये एक डिसिप्लिन है, आपके अंदर भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। एंड हॉनेस्टली सक्सेस ज़्यादातर डिसिप्लिन पे ही डिपेंड करती है, नॉट जस्ट टैलेंट। सो दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो देन मेक श्योर टू सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग इट विद अदर्स। और अगर आप नए हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉन्टेंट लाइक दिस। अपना फीडबैक ज़रूर देना बिकॉज इट इज़ रियली हेल्प मी इम्प्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू सून।